जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज एक बहुत सुंदर एक अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। आज का जो विषय है बहुत ही बढ़िया, समझने लायक है और कुछ कुछ अच्छी पंक्तियों के साथ में ही जो है कि लेखक यहाँ लिख रहे हैं। आज वो कह रहे हैं डाइवर्सिटी यानी हर क्षेत्र में दलितों की हिस्सेदारी। डाइवर्सिटी शब्द सुनने के लिए तो बहुत बार आया है साथियों, लेकिन इस पे खास करके हम लोग ना कभी चिंतन किए हैं ना विचार किए हैं ये डाइवर्सिटी क्या है। लेकिन ये बाबा साहब के जिस समय कानून मंत्री रहे उस समय उन्होंने ये शब्द का जो है कि लेखन किया और इस शब्द पे उन्होंने आचार विचार करके और आगे के लिए दिया। आज उसी चीज़ को यहाँ लेखक हमारे सामने कितने सुंदर ढंग से लिख रहे हैं और इस पे हमें विचार करना चाहिए कि आखिर डाइवर्सिटी शब्द का अर्थ क्या है मूल रूप से, और इसमें हमें इससे क्या सीख मिलती है, इससे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी सब विषयों पे आज चर्चा करते हुए लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से और कुछ खास पंक्तियों के द्वारा लिख रहे हैं। आज का थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा होगा, अध्याय बड़ा होगा साथियों, लेकिन उद्देश्य बहुत ही बढ़िया है। खास करके ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस पे जोर देंगे। डाइवर्सिटी यानी अपने चारों ओर देश के विविध क्षेत्रों में भागीदारी, जैसे सरकारी प्राइवेट, ठेका, मेडिकल सप्लाई, मीडिया, उद्योग आदि क्षेत्र डाइवर्सिटी मिशन कंप्लीट आर्थिक आंदोलन है, जो कि यह बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से जुड़े भीम बंधुओं के उत्साह और सूझबूझ का आर्थिक जन जागरण आंदोलन है। डाइवर्सिटी आंदोलन कोरा काल्पनिक आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन साधनहीन को साधनवान, गरीब को अमीर, बेरोजगार को रोजगार वाला, मजदूर को मालिक, खाकपति को करोड़पति, बेकारों को व्यवसायी बनने की राह बनाने वाला आंदोलन है। हर तरह के आर्थिक स्रोतों पर सभी भारतीयों की उनकी संख्या अनुपात में भागीदारी, हिस्सेदारी दिलाने का हक लेने की वकालत करने वाला आंदोलन है। प्रसिद्ध दलित चिंतक व लेखक यचेल दुसाध व चंद्रभान प्रसाद इस मिशन के संस्थापक हैं। साथियों, डाइवर्सिटी नाम से एक आंदोलन है और जैसा कि यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जिसमें जितनी जिसकी संख्या हो उतनी उसकी भागीदारी हो। जो देश का आर्थिक संशोधन का जो स्रोत है उसमें सभी को संख्या के अनुपात जो है कि हिस्सा मिलना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जैसा कि यहाँ लाइन के द्वारा बता रहे हैं, और ऐसा होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये समाज के साथ अन्याय होता है और किसी को मिलता है हक तो किसी को नहीं मिलता है, तो कोई लाचार मजलूम और मुसीबतों का ढेर लिए सारी उम्र कुढ़ता रहता है। इसी बातों का यहाँ कितने बढ़िया सुंदर ढंग से, जबकि ये बाबा साहब अपने समय में ये शब्द लिख करके और इस पे कार्य करके गए हैं और आज उससे हमें याद करने के लिए कर रहे हैं। आज के विषय में एक आंदोलन का रूप रख लिया है और जगह जगह इसके ऊपर काम हो रहा है और इस पे लोग जो है कि विचार करके, इससे लोग जुड़ करके एकत्रित होकर के और इसको एक मिशन, एक आंदोलन का रूप दे करके और इस पे कार्य कर रहे हैं। अब आगे की लाइनों पे लिख रहे हैं, आर्थिक स्रोतों पर सभी की हो हिस्सेदारी, आर्थिक स्रोतों पर हो सभी की भागीदारी, आर्थिक समानता से संपन्न हो जन जन, इसी परचम को लहराता है डाइवर्सिटी मिशन। डाइवर्सिटी मिशन साथियों एक शब्द है और उसी के विषय में जैसा कि यहाँ लिख करके बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी का मूल रूप से इसका अर्थ क्या है। अब इसको लाइनों में समझा करके हमें बता रहे हैं। विश्व विभूति बाबा साहेब अम्बेडकर जब ब्रिटिश राजकाल में श्रम तथा रोजगार मंत्री थे तब उन्होंने आर्थिक समानता का बीज बोया था। पहले उन्होंने CPW में ठेकेदारी में अनुसूचित जात तब के डिस्पर्स क्लासेज के लोगों के लिए ठेकेदारी में आरक्षण की मांग ब्रिटिश सरकार से की थी। तब कोई राजनेता ठेकेदारी जैसे आर्थिक स्रोत पर बहुजन वर्ग के लोगों के हक की मांग की कल्पना भी नहीं करता था, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ठेकेदारी में भागीदारी की मांग ही नहीं की बल्कि कुछ लोगों को जो दलित समाज के थे उन्हें ठेकेदार बनाया भी। तो सरल भाषा में थोड़ा सा कहें कि जिस समय बाबा साहेब कानून मंत्री थे देश में और पहले कानून मंत्री थे, उस समय जो है कि ब्रिटिश की सरकार थी देश में, तभी वो को जो है कि ठेकेदारी में दलितों को जो है कि ठेका में आरक्षण की उन्होंने मांग कर दी थी कि इनको भी जो है कि बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ठेकेदार जैसे और लोग भी ठेकेदार बनते हैं वैसे ये इस समाज के लोग भी जो है कि हर कार्यों में ठेकेदारी का जो है कि हिस्सेदार बनेंगे और इन्हें भी ठेका दिया जाएगा। और कुछ लोगों को बाबा साहब ने ये ठेका उस समय दिलाया भी था,
लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो सब बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्री और जितने बड़े ठेकेदार हैं, ये लोग ठेके से कोसों दूर हैं। उसी चीज़ का यहाँ लेखक हमें बयां करके बता रहे हैं कि अब समय में क्या और कितना परिवर्तन हो गया। लेकिन आज फिर से जो है कि इस पे सब कुछ लोग, जो समाज के जो चैतन्य वर्ग है, वो लोग एकत्रित होकर के और डाइवर्सिटी जो है कि मिशन एक चला करके उसमें एकत्रित करके और अगर जगह जो है कि भागीदारी की कोशिश कर रहे हैं और भागीदारी अपना मांग भी रहे हैं। आगे की लाइनों में फिर लिख रहे हैं, आर्थिक आज़ादी का जोर आजमाना है, आर्थिक समानता का हर कीमत पर लाना है। अब मजदूर और मजबूर हम नहीं रहेंगे, हम हर आर्थिक स्रोतों पर हाथ आजमाना है। साथियों, यहाँ एक उदाहरण की जैसी एक छोटी सी लाइनों के जरिए बता रहे हैं, दलित समाज के उद्योगपति मिलिंद कांबले उद्योग जगत के इतिहास पुरुष हैं। माननीय चंद्रभान प्रसाद और मिलिंद कांबले ने दलितों में व्यवसाय जागृति का जो बीजारोपण किया है, वह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता ही जा रहा है। बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एच.एल. दुसाद असाधारण व्यक्ति हैं, जिनके अनावरत प्रयास से आज आर्थिक समानता की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्देशित आर्थिक आज़ादी हर समाज में, सरकार में, हर व्यक्ति में, आंगन में दिखना चाहिए। उद्योग जगत, व्यवसाय जगत में आर्थिक लोकतंत्र लाना ही डाइवर्सिटी है। फिर आगे की लाइनों में दोस्तों दोहा के द्वारा, पंक्तियों के द्वारा हमें फिर लेखक लिख रहे हैं, इतिहास का नया अध्याय खोलना हमें आता है, अपने अधिकारों के लिए बोलना हमें आता है, जमाने को दिखाना है बाबा साहब के कारवां की रफ्तार, दुश्मन में कितना दम है यह तौलना हमें आता है। साथियों, कितना सुंदर लाइनों के द्वारा लेखक यहाँ लिख रहे हैं। अब उसकी व्याख्या करके हमें बता रहे हैं, देश भर के हर आर्थिक स्रोतों पर सभी समाज के संख्या अनुपात में भागीदारी की ज़रूरत है, मगर इसके लिए हर समाज के लोगों को परिश्रम पूर्वक योग्य बनने की ज़रूरत है। लोग योग्य बनेंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, तभी डाइवर्सिटी का पूरा लाभ हर समाज का व्यक्ति ले सकेगा। हर क्षेत्र का तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान तथा जानकारियां हासिल करना जरूरी है। साथियों, यहाँ मूल रूप से कहें तो जो सरल भाषा में यहाँ बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में, हर वर्ग में सबको बराबर की हिस्सेदारी हो, उसके लिए हमें भी अच्छी प्लानिंग और अच्छी तैयारी, अच्छी सूझबूझ और अच्छे ज्ञान का स्तर भी हमें तैयार करना होगा, जिससे कि हम ये लेने के लिए अपने हकदार हों। और अगर हमें कोई नहीं देता है तो भी हम संघर्ष करके उससे अपना हक लेने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी वो सीख और समझ होनी चाहिए। लेखक का लिखने का श्रेय यही है। आगे फिर लाइनों में हमें बता रहे हैं लेखक लिख करके, व्यापार पर कब्जा करो, बाजार पर कब्जा करो, समय का तकाजा है, हर तरह के कारोबार पर कब्जा करो, समय का तकाजा है। व्यापार और कारोबार खुला मंच है, लखपति करोड़पति बनने के लिए दृढ़ निश्चय से कदम दर कदम बढ़ो, आर्थिक भागीदारी लेना समय का तकाजा है। लेखक कितना सुंदर जो है कि पंक्तियों के द्वारा यहाँ लिख रहे हैं कि जो है कि ये जो व्यापार बिजनेस है, कारोबार है, ये खुला मंच है, ये किसी के लिए नहीं है करोड़पति लखपति बनने का, जो है कि सबको मौका है, सबको अवसर है। अब वहाँ जो हमारे कमज़ोर, शोषित, वंचित के बहुजन समाज के लोग हैं, उनके विषय के लिए लिख रहे हैं कि दृढ़ निश्चय से कदम दर कदम आगे बढ़ो और आर्थिक भागीदारी लेना जो है वो समय का तकाजा है। कि आर्थिक रूप से जो है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट में हो या ठेके में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, जहाँ जहाँ अर्थ के स्रोत हैं, वहाँ से जो है गरीब, शोषित, वंचित समाज जो है कि वो कोसों दूर है। इसी बात को लेखक यहाँ दर्शा के हमें एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ और अपनी सीख, अपनी योग्यता के साथ आगे बढ़ो और इस चीज़ को हासिल करो। इसमें सभी का हक है और सभी को ये मिलने का अवसर मिलना चाहिए। इसी बात को दर्शा रहे हैं कि ना कि ऐसा सोच करके कि हम ठेके में जाएं, क्या हम व्यापार में जाएं, ये सब हमारे बस का काम नहीं। इसी हीन भावना को त्याग करके और अपने पढ़े लिखे समाज को पढ़ने लिखने की बढ़िया तालीम दे करके उनको इसमें आगे ले आएँ और अपने सुख और समृद्धि के लिए अपनी जो है मिशन को कामयाब करें। जैसा कि डाइवर्सिटी मिशन एक बना हुआ है, इससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी सीख पे आचार विचार करके उनके साथ और उनका सहयोग और समर्थन करें और स्वयं हिस्सेदार बने उसमें, और आपको वो मौका भी मिलेगा। जैसा कि यहाँ लेखक लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक बहुत अच्छी सीख है
और इस पर हमें कार्य करना चाहिए, अपने समय को ना गंवाते हुए। तो साथियों, युवा साथियों से अपील है कि इस पे ज़्यादा ध्यान दें। वीडियो थोड़ी सी लंबी है साथियों, आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आज का जो पॉइंट है लेखक बहुत सुंदर ढंग से जो है कि समझाया बताया, खास करके युवा साथियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, इसको यहीं विराम लेते हुए अगले अध्याय पे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय।